इतिहास में कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो सिर्फ पढ़ी नहीं जाती, महसूस की जाती हैं। आज हम उस योद्धा की कहानी सुनेंगे जिसे हराया नहीं जा सका, इसलिए धोखे से पकड़ा गया। आज जानेंगे छत्रपति संभाजी महाराज कैसे फंसे और औरंगजेब ने उनके साथ कैसी अमानवीय क्रूरता की। ये कहानी है साहस, अपमान और अमर बलिदान की। औरंगजेब जानता था कि मराठा शक्ति की असली दीवार छत्रपति संभाजी महाराज हैं। खुले मैदान में उन्हें हराना नामुमकिन था, इसलिए उसने तलवार नहीं, चालाकी को हथियार बनाया। उसने छोटे मराठा सरदारों को लालच देकर तोड़ना शुरू किया। मराठा राज्य अंदर से कमजोर होने लगे। औरंगजेब को पता था कि संभाजी महाराज रायगढ़, राजगढ़ और पन्हाला के बीच लगातार स्थान बदलते रहते हैं। किलों में उन्हें पकड़ना असंभव था, इसलिए योजना बनी उन्हें जंगलों और पहाड़ों में घेरना। मुकर्रम खान को इस मिशन की कमान दी गई। हजारों घुड़सवार, जासूसों का जाल और एक ही लक्ष्य, संभाजी महाराज को जीवित पकड़ना। दूसरी ओर संभाजी महाराज भी हालात समझ रहे थे। चारों ओर मुगल दबाव बढ़ रहा था। मदद की तलाश में दूत भेजे गए, लेकिन कोई साथ नहीं मिला। तब संभाजी महाराज ने कम सैनिकों के साथ पन्हाला जाने का निर्णय लिया। उन्हें लगा छोटी टुकड़ी मुगलों की नजर से बच जाएगी, लेकिन वे नहीं जानते थे कि हर रास्ता पहले ही दुश्मन ने देख रखा है। संगमेश्वर के जंगलों में मुकर्रम खान ने जाल बिछा दिया। इसी बीच संभाजी महाराज अपने प्रिय साथी कवि कलश को लेने लौटे। यही क्षण बना उनके जीवन का सबसे भारी मोड़। चारों ओर से मुगल घुड़सवार टूट पड़े। मराठा सैनिक लड़े, पर संख्या बहुत कम थी। संभाजी महाराज घायल हुए और आखिरकार दुश्मन के हाथों में आ गए। संभाजी महाराज को जंजीरों में जकड़ दिया गया। उनके साथ कवि कलश भी थे। उन्हें जानबूझकर विदूषक जैसे कपड़े पहनाए गए। सिर पर घुंघरू, गले में घंटियां, ऊंटों पर बैठाकर गलियों में घुमाया गया। लोग हंस रहे थे, सैनिक गालियां दे रहे थे, ढोल बज रहे थे, लेकिन इस अपमान के बीच भी संभाजी महाराज सीधे खड़े रहे। उनकी आंखों में न डर था न हार। दीवाने आम में औरंगजेब उनका इंतजार कर रहा था। संभाजी महाराज की नजर औरंगजेब से टकराई। तमाम जंजीरों के बावजूद उनका आत्मसम्मान अडिग था। औरंगजेब ने उन्हें तोड़ने की कोशिश की, धर्म बदलने का दबाव डाला, लेकिन संभाजी महाराज मुस्कुरा दिए। उन्होंने औरंगजेब को उसके अत्याचार याद दिलाए। गुरु तेग बहादुर, संतों की हत्या, हिंदुस्तान में बहाया गया खून, ये शब्द औरंगजेब के घमंड पर सीधे वार थे। क्रोध में आकर उसने यातनाओं का आदेश दिया। कई दिनों तक संभाजी महाराज और कवि कलश को यातनाएं दी गईं। फिर निर्णय सुनाया गया, सार्वजनिक मृत्यु। गर्म लोहे, जल्लाद, भीड़ और सामने खड़ा अत्याचार। पहले उनकी जीभ निकाली गई, फिर आंखें और अंत में शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए। संभाजी महाराज का अंत खामोशी में नहीं, बल्कि इतिहास की सबसे ऊंची चीख बन गया। उनकी मृत्यु ने मराठाओं को तोड़ा नहीं, जगा दिया। किसान, योद्धा, आदिवासी, हर दिल में बदले की आग जल उठी। औरंगजेब ने एक शरीर को मिटाया, लेकिन एक विचार को अमर कर दिया। संभाजी महाराज मरे नहीं, वे हर उस दिल में जिंदा हो गए जो आज भी स्वतंत्रता को सिर झुकाकर नहीं, सीना तान कर जीना चाहता है। अगर ये कहानी आपको झकझोर गई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।